20 साल 25 साल पहले हम लोगों को 100 नंबर मुंह जुबानी याद मुझे मानी डेट ऑफ बर्थ और पता नहीं क्या क्या याद क्या रहता कुछ था। याद होता है। आज तो घर वालों का नंबर भी नहीं याद होता है। अभी आप सोचिए, आपके दिमाग में हाथी का ख्याल नहीं आना चाहिए, आ रहा है। वही आएगा। कल एक 15 साल का बच्चा मिला, वो कहता मेरी मौत हो जानी है। एकदम से हस्बैंड घर में आया, खाना दे दो। नो, लेट हिम काम डाउन, बिल्कुल। लेट वी हैव अ चैट। कैसा रहा काम, या तुम्हारा कैसा रहा काम, आज तक तो नहीं गए, जब तक तो नहीं गई। जब ये कोई भी बेटी जिसके पिता शराब पीते हैं या कोई भी एडिक्शन है किसी भी प्रकार की बुरी, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, तो जब ये बोलती है ना कि मुझे इन जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए, शी इज डेफिनेटली गोना गेट दैट काइंड ऑफ हस्बैंड। दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आज की डेट में हैप्पीनेस का एक ही फंडामेंटल है। फर्स्ट प्रायोरिटी माई हैप्पीनेस, सेकंड प्रायोरिटी माई हैप्पीनेस, थर्ड प्रायोरिटी मेरा परिवार, उसके बाद सारा संसार। नमस्कार, मैं कपिला, आपका फिर से स्वागत है एक नए हेल्दी और वैल्यूएबल पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं उन चैलेंजेस की जो आज की टाइम में हर इंसान फेस कर रहा है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल चैलेंजेस, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, इसके अलावा स्ट्रेस। आज हम इन्हीं पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल तरीके से जानने वाले हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मंजीत सिंह मरवाहा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू कपिला जी। और आपने आज अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आज हम बहुत ही एक वैल्यूएबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप एक NLP एक्सपर्ट भी हैं और क्रिस्टल हीलर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी एक्साइटेड होंगे कि NLP प्रैक्टिशनर और अगर आप लाइफ कोच होते हैं तो क्या वो होता है और क्यों उसका जो आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। NLP साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसका संबंध हमारी भाषा से जी। हम कैसे बोलते हैं, वो पैटर्न्स हमारे सेंटेंसेस के कैसे हैं, उससे हमारा भीतर क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। जी। जैसा हमारे भीतर का मन होगा वैसे ही हमारे शब्द होंगे। जितने NLP का पर्पस ये है कि इट्स नोन एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो डॉक्टर जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर ने जब ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था तो उनका पर्पस ये था कि हम किसी भी इंसान की भाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो उस पैटर्न्स को अगर हम स्टडी करें तो क्या हम उसके जैसा बना पाएंगे किसी को। तो इस पर्पस से उन्होंने मिल्टन जो थे एक बहुत बड़े उस समय के हिप्नोथेरेपिस्ट थे, तो उनको फॉलो किया था, उनकी स्टडीज़ करी थी और स्टडीज़ करने के बाद उन्होंने NLP का ये कॉन्सेप्ट अपनाया। अब NLP बेसिकली करती क्या है? NLP से हम जो हमारे सामने बैठा है इंसान, उसका हम लैंग्वेज पैटर्न स्टडी करते हैं। लैंग्वेज पैटर्न जो होता है वो बनाता है हमारा ब्रेन। जी। तो ब्रेन के भीतर क्या चल रहा है उस हिसाब से हमारे शब्द होंगे। जी। तो जैसे आजकल युवा पीढ़ी है बहुत ओवर एक्साइटेड या ओवर बैंड कंडीशंस में रहती है, तो उनकी भाषा में एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट के जो दूसरा उसकी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि उनके शब्द बहुत छोटे हो गए हैं। जी। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू वो इंग्लिश पिंग्लिश, अगर पंजाबी में बात करें तो पंजाबी इंग्लिश मिक्स हो रही है, हिंदी पंजाबी मिक्स हो रही है। तो जैसी उनकी भाषा है उससे हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है कि इनके भीतर क्या चल रहा है, वेदर दे आर एबल टू कम्युनिकेट इन अ राइट वे और नॉट। और एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर उनके अंदर कोई ट्रॉमेटिक इशू है, अगर उनके अंदर कोई इमोशनल इशू है, अगर उनके अंदर कोई पारिवारिक प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो उनकी भाषा में वो स्ट्रेस या जो जितने भी वो दूसरे चैलेंजेस हैं जो साइकोलॉजिकल जिन्हें हम कह सकते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो हम उन्हीं पैटर्न्स को स्टडी करके NLP के माध्यम से हम लोगों को एक तरह से कहिए ऑप्टिमाइज्ड जो ब्रेन स्टेट है उसको लाने में उनकी सहायता करते हैं। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट आपने पूछा कि NLP और लाइफ कोच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन
NLP and life coaching is, NLP is more or less oriented to the psychological challenges of a person, Okay. and life coaching is building overall personality of a person. So it's a slight difference between, because NLP we have a psychological kind of approach, and when we are talking about life coaching, then it's a bit of psychological as well as other so many modalities included in that approach. So that is the Okay. basic difference between NLP and life coaching. ओके जी। अगर अब आपने जैसे बताया ये एनएलपी और लाइफ कोच के डिफरेंस के बारे में, आगे बढ़ते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत आजकल आपके पास भी इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनमें बढ़ता जा रहा है, तो इसके जो मेन रूट कॉज हैं उसकी बात करें तो वो क्या है? डिप्रेशन और एंजाइटी के रूट कॉजेज में सबसे बड़ा रूट कॉज है एक्सपेक्टेशंस। जी। वी एक्सपेक्ट टू मच इन ए टू लेसर टाइम, मतलब हमें बहुत सी आशाएं हैं बहुत थोड़े समय में। हमारी पिछली पीढ़ी रिलैक्स्ड थी, वो समय पे कुछ चीज़ों को छोड़ देते थे। आज का युवा समय पे छोड़ना नहीं चाहता, वो कहता है गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। If that opportunity is near, it's not there, then create it. So अगर हमारे actions उस opportunity को grab करने के equivalent नहीं है, तो then it will become a challenge for them. एक तो रीज़न ये हो गया कि हमारी expectations ज़्यादा हो गई। दूसरा, शायद कहीं ना कहीं competitive environment create कर रहे हैं हम। कुछ तो वास्तव में है और कुछ वी आर क्रिएटिंग की वजह शायद ये है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी ऑन टॉप। ठीक है, हम हर बंदा चाहता है कि मैं सबसे ऊपर मैं ही रहूँ, तो वो चीज़ें जो उसमें ठहराव लाना है ना, वो हम शायद नहीं सिखा पा रहे हैं बच्चों को। नॉर्मली व्हाट आई से इसके एम्बिशंस रखना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना सबसे बुरी बात है। जी। नॉर्मली जो हमारा यूथ है ना, वो एम्बिशियस हो जाता है। एम्बिशियस होने में क्या होता है कि गोल्स बिकम सो इम्पोर्टेंट दैट यू वांट टू अचीव देम नो मैटर हाउ दे आर अचीव्ड। कि आप किसी भी तरह से उन गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, तो रास्ते गलत भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो है ना खराबी होती है, और वहाँ से वहीं पे खराबी होती है, वो भी एक कारण है डिप्रेशन का। और इसके अलावा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, चाहे हम इसमें भी सोशल मीडिया में बैठे हुए और ये बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मेन रीजंस। 2000 के सन के आसपास हमारा अटेंशन स्पैन जो था, इट इज बीइंग सेट बाय साइकोलॉजिस्ट, इट वाज अराउंड 8 सेकंड्स। हम किसी चीज़ पे 8 सेकंड्स तक फोकस कर पाते थे। आज की डेट में इट इज़ नॉट मोर देन 3 सेकंड्स। हम 3 सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं, हमारा यूथ भी, एवरीबॉडी यूज इनटू सोशल मीडिया। 3 seconds में हम वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग, 3 seconds में वी डिसाइड कि वेदर यू वांट टू वॉच दिस वीडियो और यू वांट टू वॉच दिस पोस्ट और नॉट। तो 3 सेकंड में वो कर लेते हैं। अटेंशन स्पैन कम होने से हमारे अंदर एग्नी बढ़ी है, थोड़ी नाराज़गी बढ़ गई, जब गुस्सा बढ़ गया। गुस्सा जब बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है ना, तो हमको छोटी सी बात भी हर्ट करती है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन ही है। मम्मी ने 2-4 बार कोई बात बोल दी तो हमारा अटेंशन स्पैन है 3 सेकंड का, तो हमें वो बात हर्ट करती है। यू आर टेकिंग टू मच, होगी ना बात, एक बार बात खत्म करो, वी कॉल इट इन दैट वे। तो वो हमारा युवा वर्ग ऐसे करता है। तो अटेंशन स्पैन कम होना इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ एंजाइटी। तो मोटा मोटा अगर लगा के चलें तो ओवर एक्सपेक्टेशंस इज़ वन ऑफ देम, देन एम्बिशियस होना इज़ वन ऑफ देम। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, बस वो गोल अचीव करने का ढंग जो है ना, वो भी समझाना राइट वे होना चाहिए, वो भी राइट होना चाहिए। और एंजाइटी जो है हमारी, उसके पीछे सिर्फ यही बताया, जो मुझे लगती है कि अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो गया है, तो उस वजह से शायद एंजाइटी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रॉमेटिक फैक्टर्स होते हैं लाइफ के, कुछ घटा है किसी की पास लाइफ में, वो ओपनली तो वो कह रहा है कि मैं भूल गया हूँ, अदरवाइज उसके भीतर वही चल रहा है। जैसे अभी मैंने एक नौजवान क्या, ठीक है, 30s, इन लेट 30s, तो ही वाज देयर टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड। उसने अपने बचपन की बात कर रहा था। तो बचपन में उसने जितनी बातें बताई ना, उसने सारी बातें ऐसी थी कि दुख 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 दुख। ओह माय गॉड।
तो मुझे लगा यार ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर बैठे, हमारा दूसरा सेशन हुआ। दूसरे दिन मैंने उससे पूछा अच्छा ऐसे बताओ तुम कभी अपने ननिहाल गए थे? कहता हाँ जी मैं गया था। मैं अच्छा। कहाँ है ननिहाल तुम्हारे? कहता जी वो तो उड़ीसा में है। अच्छा। तो वही बस बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। ओके। तो ननिहाल में गए थे तो मैं कहा वहाँ फिर कैसे रहा? पाजी बहुत बढ़िया। अच्छा। हरियाणा के हैं वो, तो पाजी बहुत बढ़िया। हम्म। अब वो बढ़िया की बात शुरू हुई तो फिर अचानक से उसे याद आया हाँ मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी थी, हाँ वो बताई नहीं। वो बताई नहीं कभी। वो जो उसने बताना शुरू करी 1 2 3 4 वो मतलब पटारा सा जैसे कहते हैं ना खुल गया। खुल गया। तो हमारे दिक्कत क्या है कि हमारे मेमोरी में जो चीज़ें सबसे ऊपर रहती हैं वो रहती हैं जो नकारात्मक हैं। मतलब नेगेटिव थॉट एकदम आ जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव की ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। मान लेते हैं कि नेगेटिव थॉट हमेशा ऊपर रहते हैं। जब तक आप उनको बाहर नहीं निकालोगे ना तो अंदर से वो चीज़ निकल नहीं के खत्म नहीं आएगी। हम्म। तो वो चीज़ें भी हैं। सो बेसिकली ट्रॉमा चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। लड़कियों के साथ बहुत कुछ चाइल्डहुड में जो कई बार अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स जिन्हें हम जी बोलते जी हैं, जी बैड जी। टच बोल सकते हैं, वो जब होता है तो वो चीज़ें भी बच्ची के मन में जब बड़ी हो जाती है तो वो ऊपर से घूमती तो कह रहती रही है है। कि आई हैव फॉरगॉटन। जब उसको हम एक्सप्लोर करते हैं तो दोज आर द रीजंस व्हिच कॉजेस दोज बिल्कुल। काइंड ऑफ एंजाइटीज एंड इन सर्टेन केसेस। मान लीजिए किसी बात से वो दोबारा ट्रिगर हो गया, उसी तरह कोई इवेंट उसने देख लिया सुन लिया जहाँ कुछ उसके सामने घटा या उसके साथ घटा तो फिर वो सारी चीज़ दोबारा से दोबारा surface रिकॉल हो जाती है। जाती है। तो वो चीज़ें जो ना बहुत भयानक होती हैं। बच्चों पर बहुत ध्यान देने की देने की ज़रूरत जरूरत है है। स्पेसिफिकली आज की डेट जी में। अभी जी मेरे पास एक 7 साल का बच्चा है। जी। उसने स्क्रॉलिंग में कुछ देखा और वो पिछले 12-14 दिन से 15 दिन से जब अकेला बैठता तो सिर्फ रोता है। एंड वी फाउंड दैट वीडियो जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया। तो वो फाउंड उसमें अब वो नहीं निकल पा रहा बाहर। तो पेरेंट्स को भी डर लग रहा है। वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे आपको दिखाएं। तो नॉर्मली क्योंकि लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू डॉक्टर्स, सो दे गो टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आर देयर, दे आर देयर टू हेल्प। वो उसमें ही लग गया मतलब कि वो उसको उसके स्टक कर गया। स्टक हो गई चीजें। वो ठीक स्टक होगी ठीक कि ठीक। मेरी मौत हो जाए। कल एक 15 साल का बच्चा मिला, वो कहता मेरी मौत हो जानी है, मैं दोबारा इनके घर में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मेरा जन्म दोबारा होगा कि नहीं होगा, मेरा जन्म कहाँ होगा, मैं यही नाम से आऊँगा या मेरा कुछ और नाम होगा। सो वो कहाँ से आ रही है उनके पास, ये एंजाइटीज़ कहाँ से आ रही है उसके पास? हो सकता है कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज भी हैं, मदर फैमिली फादर्स इश्यूज के भी भी हो होते हैं। सकते हैं। बेसिकली जब आज हमने ना बच्चों को मोबाइल दे दिए ना इंडिपेंडेंट, तो हमारा उन पे कंट्रोल तो नहीं कहना चाहिए, हमारा उन पे ध्यान नहीं रहता। मतलब ध्यान कम हो गया है, हमें लगता है चलो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बिजी है। कई तो बच्चे तो रिएक्शन भी ऐसे देते हैं कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, बट पढ़ाई के पीछे कुछ और ही चल रही होती है बहुत कुछ चीजें। चल रहा होता है, हाँ बहुत जी कुछ हाँ चल जी रहा हाँ होता जी है। हाँ जी तो हाँ जी। सो एंजाइटी डिप्रेशन ये सब यू कांट स्पेसिफिकली से वन रीजन फॉर दैट। क्या ये रिलेशनशिप इश्यूज को भी बढ़ावा देते हैं ये चीजें? बिल्कुल, रिलेशनशिप चैलेंजेस आते ही यहाँ से। जो मुझे समझ में आया, जितने मैंने क्लाइंट्स हैंडल करे हैं जी। उनमें ये बात समझ में आई कि लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, अब उनमें रिलेशनशिप, एक तो शब्द ही इतना भयानक सा लगता है, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप, पता नहीं कौन कौन सी शिप आ गई, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है? व्हेन दे आर इनटू रिलेशनशिप दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्लीज ईच अदर, दे आर living up to the expectations of each other. Exactly. And whenever they get married, the whole वही scenario चीजें खत्म हो changes. जाती, बिल्कुल चेंज हो जाती। Whole scenario changes because responsibilities are there now. अब जो बच्चे या जो कपल्स कहते हैं, हम रिलेशनशिप वाले कपल्स कह लें, जो भी है, वो इस बात को समझ जाते हैं कि हमें पहले जैसे ही रहना है, तो फिर रिलेशनशिप चलता है बढ़िया, वो सारी ज़िंदगी चलेगा। और जैसे ही आपने पति पत्नी की तरह व्यवहार करना शुरू किया, कई लोगों को अच्छी लगेगी बात, खास करके कुछ पतियों को और पत्नियों को, कि जैसे ही वो पति पत्नी की तरह व्यवहार करते हैं, देन चैलेंजेस आर देयर। लाइफ में हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। लाइफ इज़ नॉट लाइक कि स्ट्रेट पाथ है और आपको इस डेस्टिनेशन से, सोर्स से निकले और उस डेस्टिनेशन तक पहुँचे, ऐसा नहीं है।
रास्ते में आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, सड़कें खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे जो है ना वो भूल जाते हैं जी चीज़ों को। और व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग एंड वाचिंग सम ब्लॉग्स एंड ऑल दैट, जो मेरे को लग रहा है अब ब्लॉग में जो कपल की लाइफ दिखाई जा रही है, हैप्पी कपल्स को देखते हैं कि वो इनकी एक्चुअली लाइफ बहुत हैप्पी अच्छी है कि नहीं है वो तो हमें दिखा आपने रहे हैं ना। पीछे की लाइफ थोड़ी ना देखी, वो तो ऑन कैमरा दिख रहा है, राइट। तो वही चीज़ है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो मेरे पर्सनल अनुभव हाँ से जी। आई है कि जितने भी कपल्स हैं जो अभी युवा वर्ग में जा रहे हैं, यूथ बन रहे हैं, मतलब जी, दे आर जी। इनटू टीन्स एंड गेटिंग इनटू देयर अडल्टहुड, तो उनको एक बात का, उनको तो शायद नहीं कहना चाहिए, उनके पेरेंट्स को शायद एक बात का ध्यान रखना चाहिए था। और अगर आप ये नौजवान जब पेरेंट्स बनेंगे तो इनको रखना जी, चाहिए, when you are fighting with each others, when a simplest issues or there is some sort of heated exchange, जैसे कहते हैं words, कभी हो रही है, अगर आप बच्चों के सामने कर रहे हैं और you settle the things inside your bedroom, that is completely wrong। अगर बच्चों के सामने नाराजगी हुई है ना तो बच्चों के सामने उसको सेटल, ताकि बच्चे ये सीखें कि हमें प्रेम भी करना है। बिल्कुल। शादी जो होती है ना, इसका मतलब नाराजगी नहीं होती, ठीक है ना, इसका मतलब लड़ाई नहीं होता, वो चीज़ें भी हैं। तो रिलेशनशिप का जो इशू है ना, क्वाइट कंट्रोवर्शियल दीज डेज ना। तो मोटा मोटा यही है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस अल्टीमेटली आता है, हम पे भी आता है। एवरीबॉडी हु इज इनटू सोशल मीडिया वो इम्पैक्ट होगा ही होगा, बिकॉज कंसेक्टिवली वॉचिंग अ सिंगल काइंड ऑफ इमोशन वो आपको इन्फ्लुएंस करता एक है। कपल को किन बातों का ऐसा ध्यान रखने की जरूरत है जब रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो रहे हैं, पता भी लग रहा है कि हाँ इश्यूज हमारे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ नहीं, कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो दोनों को अपनी अपनी स्पेस में रहने दो। हम फोर्स क्या करते हैं, लड़ाई कहाँ पे है? लड़ाई इधर है कि एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रोल अदर पर्सन। मेरी बात ही सुनो बस। मैं कंट्रोल करना है मुझे। हस्बैंड वांट्स टू कंट्रोल हिज वाइफ, वाइफ वांट्स टू कंट्रोल हर हस्बैंड। तो जब ये चीजें चलती रहेंगी, कपल्स में है तो BF GF जो भी बोलते हैं, BF वांट्स टू कंट्रोल GF, GF वांट्स टू कंट्रोल BF। अब कंट्रोलिंग यहाँ पे आई, वहाँ पे मुश्किलें शुरू। तो पर्सनल स्पेस में इंटरफियर नहीं करना, ठीक है। देयर आर सो मेनी वीडियोस आर अवेलेबल के वो कहती है आप अपना फ़ोन दो, पासवर्ड लगाया, नहीं मेरे को पासवर्ड खोल के दो। जब उसके फ़ोन की बारी आई तो कहते मैं तो नहीं देती पासवर्ड। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ योर मोबाइल इज ओपन, इट इज ओपन करो। और इधर नीदर आस्क नॉर आंसर, बिल्कुल ना। आप उससे पूछो भी तुम मुझे अपना मोबाइल दो, ना अपना दो, बात खत्म हो गई। दैट इज हिज और हर पर्सनल स्पेस, पहली चीज। दूसरी चीज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द रिलेशन। जरूरी नहीं है, इफ आई एम अलाउड टू से, कि हर प्रेम की परिणति गेटिंग इनटू फिजिकल इंटीमेसी में होती है, ये जरूरी नहीं है जी, ठीक है। कई बार कपल्स ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जो आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ या प्लाटोनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती हैं। अब वहाँ पे एक बंदा भी अगर लाइक फिजिकल थॉट के साथ चलता है कि नहीं मुझे तो फिजिकल इंटीमेसी में जाना है, एंड फोर्सिंग पार्टनर, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, देन दैट इज अनदर प्रॉब्लम that becomes a challenge in the later stage. Trust issues, these are the common words. New generation, Gen Z generation, Gen Z generation use this kind of word, trust issue. There is no trust issue, होते ही नहीं। ट्रस्ट इशू तब आएंगे जब आपके किसी दूसरे के पर्सनल स्पेस में इंटरफियर। बट जैसे कह देते हैं ना कि तुझे विश्वास ही नहीं है मेरे पे, वो पर्सनल स्पेस में इंटरफियर हुआ ना। अब पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब क्या है कि GF है, उसकी कुछ सहेलियाँ हैं, शी वांट टू रोम, मतलब इधर उधर घूमना चाहती है वो, जैसे पंजाबियों में कहते हैं तफरी मारनी जी, तो तफरी करना चाहती है तो करने दो ना। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। सेम विद बॉयज, वो GF बाय BF को पूछे कहाँ जा रहे हो, कितने दिन में आओगे, कितनी देर में आओगे, फोन तुम्हारा ऑन रहना चाहिए। सो यू आर इंटरफेयरिंग विद पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस को इंटरफेयर मत करो, रिस्पेक्ट अदर बॉडीज फ्रीडम। जैसे आप चाहते हो ना कि मेरी
फ्रीडम रिस्पेक्ट हो, ऐसे बिल्कुल। उसकी फ्रीडम बिल्कुल, रिस्पेक्ट हो, बिल्कुल। उसकी भी होनी चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा ये चीज़ें, छोटी 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 बहुत सारी बहुत हैं, सारी हैं। रिलेशनशिप जी, में जी, तो जी, बहुत जी। सारी चीज़ें, मोटा मोटा यही है, पर्सनल स्पेस को दें, रिस्पेक्ट करें, और वट जरूरी नहीं होता। फिर एक और मुश्किल है आजकल के, मेरी बिल्कुल, शादी नहीं हुई, बिल्कुल। ठीक है, शादी नहीं हुई तो दे विल कम ऑन टू सम काइंड ऑफ नेगेटिव हुँ। थॉट्स, और उसके बाद मोस्टली एक ही वर्ड आजकल आता है, क्विट। वो तो मिनटों में ही हो जाता है जहाँ क्विट इतना वाली टाइम थ्योरी लगता तो इतनी है। इतनी ज्यादा चल गई है, क्विट की थ्योरी है, बड़ों में भी नहीं, हाँ जी। छोटों में भी। अभी मैं रिसेंट कल ये खबर पढ़ रहा था कि 11 साल की एक बच्ची ने घर में जाके सुसाइड कर लिया। और पेरेंट्स आर ब्लेमिंग स्कूल आर ब्लेमिंग समथिंग दैट पता इज नहीं। क्वाइट कंट्रोवर्शियल। बीच का क्या एक रहा होगी बात, बच्चे वो ने पता ही क्या नहीं है। भोगा, बच्चे के मन में क्या था, हाँ, किसी ने नहीं पूछा, बिल्कुल। अब किस पॉइंट पे आके उसने किसी ने नहीं ये पूछा। वो लिया ये है स्टेप, नहीं उसकी पता। कहीं पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस हुई, हम्म, उसकी रिस्पेक्ट में कहीं इंटरफेरेंस हुई, कुछ ना कुछ जहाँ है। जी। उसके इमोशनल स्टेट को किसी ने हर्ट किया, हम्म, जो वो नहीं बता पाई। तो हम्म, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो मोटा मोटा पर्सनल स्पेस, ट्रस्ट इश्यूज कुछ नहीं होते, रिस्पेक्ट ईच अदर, दैट्स ऑल, और डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू फ्रॉम मच। अदर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने पहले बात भी करी कि मोबाइल एडिक्शन की भी बच्चों में, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, है ना। और घर में रहते हुए भी उनको ये लगता है कि बस हमारा मोबाइल है और हम हैं। अगर पेरेंट्स बुलाते भी हैं तो भी नहीं आते, या कोई फंक्शन पार्टी है तो भी मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। क्या ऐसा वो खुद से कर रहे हैं, या सोसाइटी की वजह से ही ऐसा सब कुछ हो रहा है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि हम जब बच्चे जो भी सीखते हैं ना, वो सारा सामने से सीखते हैं। जी, जी। वो नेवर लर्न फ्रॉम देमसेल्व्स ना, दे विल सी इर्द गिर्द क्या हो रहा है एंड दे विल रिपीट द सेम। इफ पेरेंट्स आर रीडिंग बुक्स इन फ्रंट ऑफ देम, सूनर और लेटर दे आर गोना रीड दोस बुक्स, बिल्कुल है। ठीक है ना। पेरेंट्स आर लिविंग हैप्पीली विद ईच अदर, दे आर गोना लर्न दिस थिंग, ठीक है। डोंट जस्ट फिनिश टास्क्स, एकदम से हस्बैंड घर में आया, खाना दे दो, नो, लेट हिम काम डाउन, बिल्कुल। लेट वी हैव अ चैट, कैसा रहा काम, या तुम्हारा कैसा रहा काम, आज थक तो नहीं गए, या थक तो नहीं गई। खास करके जब वर्किंग कपल हो तब तो और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर वर्किंग कपल नहीं है, वन पर्सन इज वर्किंग, मतलब मेल इज आउटसाइड, ऑफिस में काम है, बिजनेसमैन है, और हाउस मेकर है या होम मेकर, जो भी हम कहते हैं आज की टर्म्स में, तो उसमें ये चीज़ें मैटर करेंगी। अब जो यंगस्टर्स हैं उनके, वो अपने बच्चों को कैसे इंगेज करते हैं, गिव देम मोबाइल्स, दे आर नॉट अलाउड टू प्ले आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। बाहर गर्मी बहुत है, बाहर मत जाओ। हम तो गर्मी में खेलते थे, कंचे खेलने हैं, फिजिकल गर्मी में एक्टिविटी खेलना है, बहुत ज्यादा होती थी। कंचे खेलने हैं, गर्मी में खेलने जी, हैं, जी, जी। छोटी छोटी गैलरी खेलते थे हम, गिल्ली डंडा मतलब खेलते थे, कितनी सारी बहुत गेम्स सारी थी। एक्टिविटीज होती थी, तो पसीना ही नहीं मट्टी में आता आजकल खेलते तो थे, बच्चे को। मिट्टी में खेलते थे, घर घर बनाना, वो बिल्कुल, मिट्टी में बिल्कुल, बनेगा ना, बहुत वो सारी कहाँ चीजें बनेगा। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। नहीं है। अब वो छोटे छोटे पैटर्न घर घर बनाना सुनने में शायद रिडिकुलस लगेगा। अब जब घर घर बनाते थे हम, तो घर घर का फीलिंग हमारे भीतर अंदर आता था हाँ जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, घर जिसको बोलते हैं, तो घर, बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो अभी यही नहीं फर्क कर पाते कि होम क्या है और हाउस क्या है, बिल्कुल है। मकान पता किसे ही कहते नहीं हैं है। और घर किसे कहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको पता ही नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हम मिस करा रहे हैं बच्चों को। तो अपनी आप को फ्री रखने के लिए हम उनको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, और वी आर नॉट कंट्रोलिंग। आई एम सजेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स, आप दो, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच कैन बी इंस्टॉल्ड इन देयर मोबाइल्स और इन देयर एप्स, जो भी टैब्स हैं, सॉरी, उनमें आप कर सकते हैं। करने के बाद आप उन बच्चों को उन चीज़ों से रोक सकते हैं जो चीज़ें हॉरिफाइंग हो, जी। जो चीज़ें सेक्स ओरिएंटेड हो, क्योंकि सॉफ्ट पॉर्न बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। हार्ड पॉर्न तो छोड़िए, सॉफ्ट पॉर्न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब यू कैंट कंट्रोल इट। अधनंगे शरीर के साथ वीडियोज बनाना इट्स कॉमन, ठीक है। अब बच्चा वो बार बार देख रहा है, ठीक है। इट इज़ हर्टिंग हिज सेंटीमेंट्स इन अदर सेंस, दिमाग में, हाँ, दिमाग में कहीं ना कहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए यू कैन जस्ट हैव दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स, एंटीवायरस हैं,
और अदर सॉल्यूशंस भी हैं, बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल भी हैं, तो उनको करिए ज़रूर। जी। और उसके बिना बच्चों को मोबाइल या उसके बिना बच्चों को कोई भी टैब या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ऐसा जो पैसिव कम्युनिकेशन वाला है उसको बच्चों को मत दीजिए। और टाइम फिक्स करिए, हो सके नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बी विजिलेंट। बच्चे क्या कर रहे हैं देखते इसको रहिए, देखते हाँ, रहिए, देखते रहिए क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मेडिकल टर्म है साइकोसोमेटिक डिसीज, जो स्ट्रेस और इमोशन की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसे आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकते हैं इसके लिए? The simplest example is, I think, I am not from medical side, but we have learnt is uh, panic attack is that kind of disease, right? अब पैनिक अटैक में होता वो साइकोलॉजी की वजह से है या हमारे इमोशंस की जी। वजह से होता है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यू नेवर नो। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में बीपी शूट कर सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, और उसके कारण कोई ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो साइकोसोमेटिक ये तो हो गया एक आस्पेक्ट। जी। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब हम किसी चीज़ को लंबे समय तक वहन करते रहते हैं, उसको सहते रहते हैं, कोई भी सोशल या कोई इमोशनल ट्रॉमा है जो हमारे भीतर लंबे समय से चल रहा है। मान लीजिए अ पर्सन हैज़ नेवर बीन हर्ड, किसी बंदे की आज तक सुनी नहीं गई, उसने साल में 1-2 बार बोलने की कोशिश करी, फिर नहीं सुनेगी, 2 साल में फिर ऐसे वो करता है कोशिश भी मेरी बात सुनो, एंड ही इज़ नेवर लिसन्ड। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे वो बोलना बंद हो जाएगा, और जैसे जैसे बोलना बंद हो जाएगा तो भीतर कहीं ना कहीं शरीर में उसके वो केंद्र जो है ना वो हर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो हर्ट होगा तो उसमें किसी भी ह्यूमन ऑर्गन पे उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो साइकोसोमेटिक हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, इमोशन से या साइकोलॉजिकल स्टेट से, और उसका प्रभाव कहाँ पे है, अफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन पे। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल, ट्रैम्बलिंग, कांपना, ठीक है, खड़े ना हो पाना, ठीक है, बात करते वक्त हकलाना, ये प्रोमिनेंट साइंस होते हैं जिनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कुछ भीतर चल रहा है। खाते टाइम एकदम से सोचना, खाते खाते कुछ लॉस्ट हो जाना, खाते खाते एंड यू आर हैविंग दैट बाइट इन योर हैंड एंड यू आर लुकिंग ब्लैंक, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोता कैसे है बंदा, उसको देखना। इफ समबडी इज स्लीपिंग लाइक ए चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ऐसे इकट्ठा करके बैठता है अपने आप को, देन इट इज़ अ साइन कि समथिंग इज हैपनिंग इन हिज माइंड एंड इट इज इम्पैक्टिंग हिज और हर बॉडी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। जी जी, पता लग रहा है कि हाँ हमें ये दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पे हमें क्या ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती है, या क्या कर लेना चाहिए उसी टाइम? बिल्कुल, जितना प्रश्न आसान है उतना इसका उत्तर मुश्किल है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि फिजियोलॉजिकली वी डोंट हैव एनी इश्यूज। जी, फिजियोलॉजिकली फॉर दैट यू मस्ट गो फॉर ए बॉडी प्रोफाइल। जी, बॉडी टेस्ट अपने पूरे करवाइए, सीबीसी हो गया, थायराइड हो गया, विटामिन B12, D3 एंड लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लंग्स का टेस्ट, जस्ट लाइक फुल बॉडी टेस्ट जो होते हैं। हाँ, जो नॉर्मली हमारा कंप्लीट बॉडी टेस्ट होते हैं ना, वो जरूर करवाइए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि फिजियोलॉजिकली वी डोंट हैव एनी चैलेंज इन आवर बॉडी। मान लीजिए किसी को 10 बंदों में बैठ के उसकी सांस फूल गई, तो हमें ये लग रहा है कि ये डिप्रेशन है, या इसको सोशल एंजाइटी है, मे बी और मे नॉट बी। तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि उसके भीतर कोई फिजियोलॉजिकली कोई चैलेंज तो नहीं है, हार्ट सही काम कर रहा है, लंग सही काम कर रहे हैं, और वट एवर अदर बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो पहली चीज़ तो हमें फिजियोलॉजिकली उनको चेक करना है, बॉडी इज ऑलराइट। अब आता है दूसरा इशू कि व्हाट आर द वेज। सबसे पहला वेज जो है वो है बात करना। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में वी विल बी पेइंग दोज पीपल हु कैन टॉक टू अस। मैंने कुछ ऐसी रील्स भी देखी हैं कि
चाहे फनी वे में लोग बनाते हैं कि आप हमें 20 रुपीज दें तो हम हक करेंगे, 100 रुपीज दें तो हम बात करेंगे, और अगर आप This और is डीपली gonna जाना happen. चाहते हैं तो इतना पे करें। This is gonna happen very soon. This is going to be true. अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि freehugs.com कभी देखें हम्म, और उसकी कहानी, पिछली कहानी को देखें, जी, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक हग की क्या वैल्यू क्या होती है। वैल्यू है, राइट। उस ऑस्ट्रेलिया का नौजवान था, वो बहुत लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया वापस आया, और उसके बाद क्या घटा, लेट इट बी सस्पेंस, सो ऑडियंस कैन जी, फाइंड जी। ओवर देयर। तो आप freehugs.com देखिए और उससे पाएंगे आपके हग्स से होता क्या है। अभी दूसरी बात, जब भी कोई बंदा ऐसे स्टक होता है ना, लिसन टू हिम और हर, हम्म, उसको ये मत पूछो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सबके साथ होता है। दिस इज नॉट एन आंसर। बिल्कुल सबके साथ होता है, सब जैसा इम्पैक्ट लेते हैं वो वैसा नहीं ले रहा। नहीं ले रहा है, ही और शी हैज हिज ओन चैलेंजेस इन हिज ब्रेन, और हर ब्रेन, सेम नहीं है ना हर कोई, हर बॉडी सेम नहीं है, बिल्कुल। हर ब्रेन सेम नहीं है, जी। एकेडमिक लेवल्स आर नॉट सेम, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट इक्वल सिचुएशंस टू अलग अदर्स। हैं, कंडीशंस अलग जिसके हैं। साथ आप तुलना कर रहे हो उसके जी साथ जी नहीं जी, है ना, नहीं है, तो बिल्कुल। उसको कभी मत ये बोलो कि वो कुछ नहीं होता, ऐसे होता ही है। नो, हुआ क्या हुआ, ये हुआ, हाँ हो सकता है, क्या करना है बताओ। अब वो अंदर से ही उसके उत्तर आएंगे, मैं चाहता हूँ ये करूँ, हाँ तो करना, क्या करना है उसके लिए, क्या चाहिए तेरे को। अब जैसे ही आपने क्यों पूछा, फिर वो अंदर चला जाएगा वापस। हमारी भाषा में चलता ही ये है कि वाई, वाई, एग्जैक्टली। वाई नहीं पूछना किसी को, उसको पूछो कैसे लगता है तेरे को, कैसे करना क्या चाहते करना हैं? चाहता हाँ है, जी, हाँ जी, राइट। किस बात से तू इतना डरा हुआ है, क्यों डरा हुआ नहीं, किस बात से डरा हुआ है। क्यों का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स। अब जैसे ही क्यों का पैटर्न आपने ब्रेक किया, क्यों चलता है इन सक्सेसफुल फील्ड्स, जहाँ सक्सेस ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड जहाँ पे बातें होती है, वहाँ पे क्यों वहाँ पे चलता चलते है। हैं, बिल्कुल। जब कोई बंदा स्टक है, क्यों अवॉइड करें, और क्या अवॉइड करना है, नकारात्मक भाषा का प्रयोग। मैंने सुना एक जोक है शायद, कि किसी नौजवान की किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई जी कोई वृद्धा उनके घर अफसोस करने चलेगी, जी। तो वृद्धा ने जाके पूछा कि क्या हुआ, कहते ऐसे ऐसे ना एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी जान चली गई। उसने उसका मुंह देखा, देख के बोली चलो वो जो हुआ सो हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसकी आंखें तो बच गई। अब बंदा चला गया, आंखें बचा के क्या करोगे। बिल्कुल। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग, हाल पूछने जाएंगे हाल खराब कर देंगे। ऐसे लोगों से हमें बचाने की जरूरत होती है, ऐसे बंदों जो स्टक है कहीं भी, बच्चा है चाहे बड़ा है। बच्चे की कोई मुश्किल आ रही है, बार बार वो एक पैटर्न को दोहरा रहा है, तो जस्ट फोकस ऑन हिम और उसको ध्यान से देखें। बट कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते ना इन चीजों को। अवेयरनेस इज द की। हो सकता है हमारी फैमिली में, हमारे आसपास कोई इस तरह का इंसान हो, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। इसके पीछे एक ही वजह है, बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सारा दिन रील देखते हैं, सारा दिन शॉर्ट्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, यू आर बीइंग बम्बार्डेड विद टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपको पता ही नहीं विच इज ऑथेंटिक वन। तो आप क्या करोगे, क्योंकि सेकंड्स में तो माइंडसेट चेंज हो रहा है ना। आप क्या करोगे ना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं कौन पता ही सी, नहीं है। तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। आप इन्फॉर्मेशन आप लेके घूम रहे हो, हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, हर बंदा जी। अगर रीलें देख के, जहाँ सिर्फ वीडियोस देख के डॉक्टर बन पाते हैं ना, तो जो जैसे लोग जिन्होंने कोचिंग में लाखों रुपए दिए हैं, तो वो कभी भी ना देते। अब जब आप गुरु से सीखते हैं, आई हैव लर्न फ्रॉम डॉक्टर जॉन ग्रिंडर, जब मैंने उनसे सीखा तो समझ में आया, अबे भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, पता ही नहीं था। दिस इज एंटायरली डिफरेंट लेवल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो उन्होंने बताई। Just watch yourself. Everybody who is watching this program, just watch yourself very closely. Where is your tongue? It will never touch the bottom of your mouth. It is always floating. If you really want to kill your thought processes,
बड़ी हम्म, बड़ी बारीकी से समझने वाली बात है। इफ यू रियली वांट टू स्टॉप योर थॉट प्रोसेसेस, ड्रॉप योर टंग टू योर बेस ऑफ योर माउथ, वो कैसे होगा? छोड़ दो, दांतों से टच करना बंद कर दो। थोड़ी कोशिश करने के बाद जैसे ही वो टंग नीचे टच करेगी, योर थॉट्स विल बी जीरो। होता है ऐसे? It's quite astonishing when they have tested it. हम्म, They have live demonstrations. Even we were there, we were participating. हाँ, उसके लिए है ये जीभ थोड़ी मतलब अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लंबी वाली, बिल्कुल। मजाक में। मतलब वो छोटी जीभ जिनके जैसे वो छोटी जीभ बाहर ज्यादा नहीं आती है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। जिनकी दिक्कत है, जीभ थोड़ी जिनकी बाहर बाहर आ तक जाती आती है, है। they can easily go to that zero thought process. वही किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। किसी भी टाइम कर सकते हैं। एक चीज़ ये है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। वो बात तो हम ये कर रहे थे, कर ये तो आउट ऑफ सब्जेक्ट आ गई। हम बात कुछ और कर रहे थे। हम कर रहे थे साइकोसोमेटिक डिजीज की। साइकोसोमेटिक डिजीज में बस वही है कि जो बातें, मैं तो ये कहता हूँ कि शरीर में कोई रोग है ना, दिमाग तक जाने में उसको सालों लगेंगे। बिल्कुल। अगर दिमाग में कोई रोग पैदा हो गया ना, वो शरीर में झट से चला जाएगा। मतलब इंटरकनेक्टेड है। दिमाग ने बहुत मान जल्दी। लिया ना कि मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमारी वो हूँ। खटिया पे है, हम्म, he will be on the bed or he or she will be on the bed. मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। So basically you are inviting an accident. मतलब कई बार हम बोलते भी हैं कि यार हम वहाँ जा तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वही हो जाता है फिर। वो इसलिए होता है कि वो, चलो खैर ये एनएलपी के बाहर का या साइकोलॉजी के बाहर का फील्ड है, जैसे मैनिफेस्टेशन जी बोलते जी हैं। जी, तो मैनिफेस्टेशन है ये, वो अलग एक field हो अलग जाएगा, पार्ट हो जाता है जी। अलग फीड हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन के भी ढंग जो है ना, वो बेसिकली तभी आएंगे जब आपकी भाषा ठीक होगी। बिल्कुल। उसका एक साधारण सा एग्जांपल सभी ऑडियंस को देना चाहूँगा। जब ये कोई भी बेटी जिसके पिता शराब पीते हैं या कोई भी एडिक्शन है किसी भी प्रकार हाँ की जी। बुरी, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो जब ये बोलती है ना कि मुझे इन जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए, तो शी इज़ डेफिनेटली गोना गेट दैट काइंड ऑफ हस्बैंड। दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग। जैसे ही आपने नहीं बोला, तो वो नहीं को दिमाग पॉजिटिवली लेता है। सुनने वाले दर्शकों, अभी आप सोचिए, आपके दिमाग में हाथी का ख्याल नहीं आना चाहिए, आ रहा है। वही आएगा। जिस चीज को आप रोकेंगे, दिमाग उसको मटेरियलाइज करेगा उसी समय। बिल्कुल। और इसका एक दूसरा भी आपने ये पूछा था कि कैसे हम अपने आप को आराम में रख सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने, जो भी सुन रहे हैं मेरे को, ध्यान से देखिए अपने आप को एक शब्द बोलिए, हैप्पीनेस। मुंह से नहीं बोलना है, भीतर ही बोलना है। नाउ आफ्टर द काउंट ऑफ 1 2 3 अगेन से दिस वर्ड टू योरसेल्फ। Now after the count of 1 2 3 again this word to yourself, and you will find that your physiology is changing over here. You haven't uttered even a single word. This is the power of NLP kind of NLP. processes. ओके। कि आपने बोला भी कुछ नहीं, फिर भी बोला, फिर आपने भी सुना भी कुछ नहीं, माइंड में भी क्लिक हो रही चीजें। सब कुछ हो रहा है। बच्चों के केस में जैसे अभी साइकोसोमेटिक की एक और बात कर रहे हैं, आज की डेट में वी आर लूजिंग अवर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी लॉस इज वन ऑफ द, उससे क्या होता है, हम मोबाइल की वजह से मेमोरी लॉस कर रहे हैं। हमारा हिप्पोकैम्पस जो है, जो हमारा मेमोरी वाला ब्रेन का पार्ट है, वो स्क्वीज हो रहा है। अभी उसके आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, न्यूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो स्क्वीज हो रहा है। तो अगर वो ऐसे ही स्क्वीज होता रहा, तो जो रोग अभी हम सुनते थे, कम थे लोगों को होते थे, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, ऐसे रोग बहुत कॉमन है। बट ये एक एज के साथ आते थे ना? नो, इट हैज नथिंग, ऑफ कोर्स दे विल कम पहले विद द ऐसे होता एज। था, बट अब तो ये अब ये होगा क्या कि वो प्रीपोन हो जाएंगे। अगर जी। कोई बंदा 70 की साल में जाके होता था डिमेंशिया या पार्किंसन या ऐसा कुछ होता था, आज की डेट में 45 में भी हो सकता है, बिकॉज यू आर किलिंग योर मेमोरी, यू आर नॉट यूजिंग इट। 20 साल 25 साल पहले हम लोगों को 100 नंबर मुंह जुबानी याद, डेट ऑफ बर्थ और पता नहीं क्या क्या याद क्या कुछ याद होता है। आज तो घर वालों का नंबर भी नहीं याद होता है, वो जो पता ही नहीं होता। वाइफ ने 2 नंबर रखा है, तो फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ, तो नंबरों को भी ऐसे रखते हैं। तो
मेमोरी भी जो है ना हमारी, वो उसमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है अमिगडाला, जी। वो फियरफुल भी है, वो क्यूरियोसिटी भी है। अगर वो फियरफुल है तो आप नीचे को जाएंगे, अगर वो क्यूरियोसिटी में है तो आप ग्रोथ में जाएंगे। अब फियरफुल से क्यूरियोसिटी में कैसे जाना है, वो फिर एक्सपर्ट्स की राय के साथ हो सकता है, वो घर में बैठ के नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, आप एक क्रिस्टल हीलिंग ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो लोगों के मन में क्रिस्टल हीलिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, कंफ्यूजन्स भी हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो ऐसे में लोगों को ये होता है कि क्रिस्टल हीलिंग का ट्रीटमेंट उन्हें लेना भी है, क्यूरियोसिटी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं में उनके दिमाग में आता है कि क्या ये काम करेगा, क्या हम जाएं वहां पे, क्या जाना सही होगा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्वाइट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। देखिए, कोई भी स्यूडो साइंस जो होती है ना, इसके डेटाबेसेस नहीं होते, आंकड़े नहीं होते जी। कोई भी हम दूसरा काम करते हैं उसके आंकड़े हैं हमारे पास, इन चीज़ों के आंकड़े नहीं होते। हम में से हो सकता है बहुतों ने भूत ना देखा हो। भूत होते हैं? वो अलग बात है, भूत देखा ना हो। हम में से बहुत से मानते होंगे भूत होता है। चलिए इसको थोड़ा और अंधविश्वास या तो नहीं, अंधविश्वास नहीं। अभी आप अगला प्रश्न आएगा, फिर अंधविश्वास नहीं रहेगा। बहुत से लोगों ने परमात्मा नहीं देखे, मानते हैं। तो स्यूडो साइंसेस भी कुछ ऐसे ही हैं। अच्छा। देखा किसी ने कुछ नहीं है, मानते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिस्टल्स आर बेसिकली स्टोन्स। तो स्टोन्स की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। उसे फिजिक्स में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो कहते हैं पायरो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी होती है कि पीजो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी होती है। तो भाई क्रिस्टल ने कुछ नहीं करना, it will amplify your effort. It is not gonna do things for you. It will amplify your efforts. मेरा ऐसा मानना है, बाकी लोग क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो क्रिस्टल्स उसके हिसाब से आपके पास हैं, तो इट विल एम्पलीफाई। आपने 40% एफर्ट लगाई, तो उसका रिजल्ट आएगा आपको 70%, 80%। दैट द पावर ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल ऐसे लेके नहीं पहनना। लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल लेते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है जी, वहाँ से मंगा लो। वो 500 का आ गया, 700 का आ गया, 2000 का आ गया, जो वट एवर द प्राइस, उसका कोई फायदा नहीं। क्रिस्टल शुड बी बैप्टाइज्ड और अभिमंत्रित करना हम कहते हैं। हमारे गुरुओं ने बताया कि अभिमंत्रित किए बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं, दे आर जस्ट स्टोन्स। तो अभिमंत्रित करवाने के लिए आपको सही बंदे के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो मंत्र छोटा सा ही क्यों ना हो, बिल्कुल, चाहे मंत्र बड़ा हो जी, जाना उसी के पास चाहिए जो अभिमंत्रित करना जानता है। और इसका संबंध आपकी डेट ऑफ बर्थ से जरूर होता है। डेट ऑफ बर्थ के बताए बिना आप क्रिस्टल्स को धारण मत करें। जी जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही उठा के ये अबंडेंस देता है, ऐसे ही उठा के ये पैसा देता है, ऐसे ही उठा के ये कामनेस देता है। तो जो कामनेस की वैल्यू क्लियर क्वार्ट्ज की है, वो किसी एक बंदे के लिए है, वही क्लियर क्वार्ट्ज की वैल्यू दूसरे बंदे के लिए हो सकता है ना हो, ठीक है, उतनी ना हो। उसके मतलब सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें हैं। वी मे नीड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना। तो ऐसा मत करें। बिल्कुल। ये तो जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, तो जिनको ये भी था कि जिनके मिथ थे क्रिस्टल हीलिंग को लेके, सो डॉक्टर साहब ने आज ये चीज़ क्लियर करी है। आई होप कि आप अब ऑनलाइन ना जाके किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे और इसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चों की बात करें तो कई पेरेंट्स बच्चों पे चीज़ें थोप देते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि दूसरा ऐसे कर रहा है तो तुम्हें भी ये होना चाहिए। तो क्या ये करना सही है उन पेरेंट्स के लिए? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। सिंपल बात, सभी पेरेंट्स जो मेरी इस बात को सुने, एक बात अपने आप से पूछें कि आप अपने बेटे या बेटी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप अपने जैसा नहीं बनाना चाहते ना, जिसका मतलब ये है कि हमारे भीतर बहुत सारी गलतियां हैं, हमें सुधार की ज़रूरत है। हम बच्चों को दूसरे
पर्सनैलिटीज की ओर आकर्षित ना हम्म। करके अपनी ओर क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे भीतर गलतियां हैं, हमारे भीतर बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, हम उन पे फोकस नहीं करना चाहते। हम कहते हैं किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम दे दो, अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत सारे। द लिविंग जी लेजेंड, जी। ठीक है, शाहरुख खान जी हैं, जहाँ हम्म। सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है। अब इनको देखो, अब बच्चा पूछ सकता है भाई सचिन तेंदुलकर जी ने तो पढ़ाई करी, अब मुझे क्यों कह रहे हैं? भूल जाते हैं हम। सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस देखो, वो बच्चे को प्रैक्टिस समझाओगे, बेटा प्रैक्टिस करनी हो तो सचिन तेंदुलकर जैसी करो, तभी आप राइज करते हो। बिल्कुल। आप कहते हो सचिन तेंदुलकर जैसे बन जैसा जाओ, कहता बन- पर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मैं नहीं जाना चाहता। हम खुद ही तो वो उसके थॉट्स तो डाल रहे हैं। आपका जो प्रश्न है कि थोपना चाहिए कि नहीं हम्म। थोपना चाहिए, नहीं थोपना चाहिए। ये नंबरों की दौड़ बच्चों को कहाँ लेके जा रही है ये हमें पता ही नहीं। मेरे लगभग पूरे पंजाब में 10,000 से ज़्यादा टीचर्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जी। तो मेरा उन्हीं सबसे एक ही प्रश्न होता है, वो यही है कि आप अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि नहीं? या नहीं? अगर जिस दिन आप पेरेंट्स ने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ हम अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, सब कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। देयर आर सर्टन रीजंस, हो सकता है किसी को मेरी बात पसंद ना आए, होएगा, ये भी होगा, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होंगे जी, जो जी, मनी माइंडेड नहीं कहना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ लाइफ में जीते हैं, वो नहीं मानेंगे बात उसको। मैं चाहता हूँ कि हमारा भविष्य जो है ना वो सुंदर वाला रहे, असुंदर ना हो, और उस सुंदरता में हमारा योगदान तो ना हो कम से कम। जो भयावह स्थिति हम बना रहे हैं सोसाइटी में, जो भागम भाग में बच्चों को हम धकेल रहे हैं, सुबह 6 बजे से रात को बच्चा 6 बजे 8 बजे तक इन्वॉल्व है, एंड स्टिल यू वांट टू से पढ़ क्यों नहीं रहे, पढ़ो 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 पढ़ो। भाई आसान सा काम है, खुद किताबें उठाओ, सामने बैठो बच्चे के, पढ़ना शुरू कर दो। बिल्कुल। वो हमसे हो नहीं रहा, हम टीवी लगा के बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं तू तो पढ़ ले, बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। हम उनके रोल मॉडल्स हैं। वी आर नॉट सपोज्ड टू इन्फोर्स आवर थॉट्स, दे आर नॉट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग आवर गोल्स। हमने उनको अपने गोल्स को अचीव करने का साधन बना लिया है। बच्चे को, जैसे मेरे पास एक बच्चा है, उसकी शी इज लाइक कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। अब 2 ड्रॉप ले लिए उसने, तीसरा लेने को तैयार है। मैं कहा क्या गारंटी बेटा तीसरे के बाद भी ड्रॉप होगा? बिल्कुल। ठीक है ना। इधर फिर कहते हैं मेरी तैयारी नहीं हो रही, मेरी तैयारी नहीं। मैं कहा तैयारी कैसे होगी? तो आपके अंदर जो फियर है उसका कि मैं दोबारा ना कर पाई, वो करने नहीं देगा आपको तैयारी। और दूसरा प्रश्न, 2 साल तैयारी करने के बाद भी आपको तैयारी करने की जरूरत है। अब 2 साल से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट दोबारा, वही पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, सोशल, फैमिली, और परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये सारा कुछ मिक्स हो के ना बच्चों का कई पेरेंट्स अपने आप को इससे हटाना भी चाहते हैं कि हम ना करें, बावजूद इसके उन्हें ये चीजें बोलनी पड़ती हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। मजबूरी है, किसी ने डंडा उठा के आपके सर पे रखा हुआ है, नहीं बोल, ये बोल, नहीं बोलो ना। बच्चा कहता है मैं नहीं करना चाहता, उसको बोलो मत कर। बच्चे की खुशी जरूरी है कि आपकी खुशी जरूरी है कि सोसाइटी को खुश करना है? बच्चे की हम दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। आज की डेट में हैप्पीनेस का एक ही फंडामेंटल है, फर्स्ट प्रायोरिटी माई हैप्पीनेस, सेकंड प्रायोरिटी माई हैप्पीनेस, थर्ड प्रायोरिटी मेरा परिवार, उसके बाद सारा संसार। बिल्कुल सिंपल। अगर आपने खुश रहना तो ये मंत्र बना लें। पहले था कि पहले नंबर पे मैं खुश होना चाहिए, मेरा काम बढ़िया होना चाहिए। क्या लॉकडाउन ने हमें बहुत सी अकल दे दी है, वह भी हमें मेरी खुशी सर्वोपरि है, दूसरे नंबर पे भी सर्वोपरि मेरी खुशी है, तीसरे नंबर पे मेरे परिवार की खुशी है। वो काम से आए, वो पैसा कमाने से आए, मेरे अच्छे रिलेशंस से आए, मेरी अच्छी किनशिप से आए, वो एक अलग मुद्दा है। तीसरे नंबर पे परिवार, उसके बाद में हम संसार की बात करें। अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, अगर हर इंडिविजुअल खुश होगा तो दुख कहाँ से आएगा? बिल्कुल खत्म ही है। ये लोगों को सुनने में थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक लग सकता है, वास्तविकता यही है। आज नहीं स्वीकार करेंगे, 20 साल बाद हम मानेंगे कि यार वो
क्या कहा था बट उसने। बेटर है कि हम अभी इस चीज अभी को से, स्वीकार बिल्कुल, करें तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये उससे भागम भाग, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, फाइनेंशियल कंडीशन सब बेटर हो सकती है इसके थ्रू। सिंपल सी बात है, आप लोगों को भागते देखिए और हम्म उनको पूछिए कहाँ जाना है, हम्म दे डोंट नो द डेस्टिनेशन। I will humbly request my audience, just ask yourself, what is your ultimate goal of life? हम्म I have asked them hundreds of teachers, even they were not able to specify what is their goal in their life. So that is a difficult question to answer by anyone to himself or herself. बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इवन आप भी सोचेंगे तो आपको भी थोड़ी देर में सोचना पड़ेगा, हाँ मैं चाहती क्या हूँ। हाँ अगर आप बोलोगे पैसा चाहती हूँ तो पैसा कल आ जाएगा, तो फिर क्या करें, आपको नेक्स्ट संसार छोड़ देना है। नहीं, दैट इज नॉट योर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ये बताना ये पड़ेगा। बताना पड़ेगा। अच्छा, बच्चों को इसी भी के साथ जी। मैं एक चीज और जोड़ती हूँ, हम्म। इमोशनल बैगेज जो होता है और एक हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, अगर हम इसे रिलीज करना चाहते हैं तो क्या ऐसी रेमेडीज हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसके लिए ना बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। इससे सबसे आसान तो यही है कि मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड। अब मेडिटेशन को लोग कंसंट्रेशन के साथ मिक्सअप कर देते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। आई एम नॉट आस्किंग टू कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग, रिक्वेस्टिंग रादर टू मेडिटेट। मेडिटेट इज़ नॉट एन एक्शन, जी। कंसंट्रेशन इज़ एन एक्शन। कंसंट्रेशन का मतलब है आपने किसी बात पे फोकस करना है, चाहे डेटी है, कोई देवता है, देवी है, कोई मंत्र है, कुछ भी है, ठीक है, उस पे आपने फोकस करना है, ठीक है, जी, दैट जी, इज जी। कंसंट्रेशन। मेडिटेशन का मतलब है लेट गो एनीथिंग, जस्ट सिट एंड वॉच योरसेल्फ कि क्या आ रहा है तो क्या जा रहा है। जब आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ी देर बाद पाएंगे कि कुछ भी आ नहीं रहा था, कुछ भी जा नहीं रहा, आई एम जस्ट हियर। आसान सी भाषा में अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। Whosoever is listening to me, just calm down, have a deep breath from nostril, exhale from mouth, another deep breath from nostrils, exhale from mouth, close your eyes, wherever you are sitting, just feel your body weight. Feel the touch of ground, touch of your clothes, the breathing, and watch very closely the thoughts coming and then going very closely. And slowly you will release all your tensions. सारे शरीर को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ दें। And repeat the process again and again. Simple. Again and again इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएं। ध्यान रखें, ये गाड़ी चलाते वक्त मत करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी चलाते वक्त, खाना बनाते वक्त ना करना शुरू कर दें। प्रैक्टिकली क्योंकि इट्स अ गुड कि you have to be in a safer place. बिल्कुल, बिल्कुल। You have to be in a safer जी जी place. जी जी जी। बहुत अच्छी आपने अभी प्रैक्टिकल जो बताया, आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं वो आगे भी इस चीज़ को करेंगे और करते भी रहेंगे। वैसे तो हमने बहुत सारी अभी बातें करी हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, करने के लिए तो हम बहुत आगे तक इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय की भी कमी रहती है। तो समय को आगे देखते हुए जो हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए आप इससे जुड़े क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कोई एक मैसेज किसी भी जीवंत समूह के लिए, लिविंग जो ह्यूमंस हैं उनके लिए नहीं हो सकता, जी। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रभाव उसके अर्थ में है। वो अर्थ का ग्रहण कौन कर रहा है? मेरी ऑडियंस ग्रहण कर रही है। तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि एकमात्र ये संदेश है। आई विल जस्ट से कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। जो भी घट रहा है ना वो आपके अंदर नहीं घट रहा है, आपके भीतर कुछ नहीं घट रहा है। कोई शादी हो रही है वो बाहर हो रही है, कोई डेथ हो गई वो बाहर हुई जी, बाहर गाड़ियों का शोर है बाहर हो रहा है, आपके भीतर नहीं हो रहा।
why you are allowing to interfere with your mind, उसको इंटरफियर मत करने दें। हाँ, देयर आर क्लोज रिलेशंस, वेरी क्लोज रिलेशंस, मदर है, फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं। अब उनके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो हमें हर्ट होगा। इट विल डिपेंड हाउ मच टाइम यू फील दैट हर्ट, कितनी देर तक वो हर्टनेस को आप महसूस करते हैं। इफ़ यू आर नॉट कैरिंग इट टू लॉन्ग ना, देन यू विल बी इन अ रिलैक्स स्टेट, यू विल बी अ बेटर मैनेजर। अब बच्चे को कोई चोट लगी, वो तो रो रहा है, हम भी साथ में रोना शुरू कर दें, नहीं, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। गाड़ी चलाएंगे, पैनिक में हमसे कहीं टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। Whatever is happening, it is happening outside of us. It should not be allowed to happen inside of us. That is the only message which we should focus on. बाहर जो हो रहा है उसको होने दे, अपने भीतर मत होने दे, बस इतना सही है। हाँ, आसान नहीं है, मैं भी जानता हूँ आसान नहीं। It took me 5 to 7 years to learn this method. ऐसा नहीं है मैं खुद प्रभावित नहीं होता हूँ। ड्यूरेशन बहुत कम है। पहले जो ड्यूरेशन 7 दिन हुआ करती थी, वो फिर 7 दिन से 2 दिन, 1 दिन, फिर 7 घंटे, अब 60-70 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। सब में डर, सबको लगता है कलेजा सबका सूखता है ना। डर के आगे जीत है का कंसेप्ट तो मेरे को पता नहीं। हाँ, डर से हम सीखते बहुत कुछ सीखते हैं। डर नहीं होगा तो हम सीखेंगे कुछ नहीं। शेर आया का डर जो है ना, वो हमें सिखाता है भागना कैसे। हर चीज़ को हमें नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स related to those all the negative words. That is only message. थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजीत, आपने इतनी अच्छी सारी जो बातें आज पॉजिटिवनेस हमारे स्टूडियो में भी एक हो चुकी है। आई होप कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको कुछ सॉल्यूशंस मिल पाए होंगे। सो मुझे लगता है ऐसा होगा जी। सो आपका बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू जी। सो ये मेरे साथ थे डॉक्टर मंजीत सिंह मारवाहा, जो कि NLP प्रैक्टिशनर है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप डॉक्टर मंजीत से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनकी पूरी डिटेल्स मेंशन की है, आप वहाँ पे जाकर डिटेल्स को देखकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के हेल्दी और वैल्यूएबल पॉडकास्ट हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप कपिला क्रिएटर को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। नमस्कार।